हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं राज, एक बार फिर से आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जिससे यह एक क्लास आप सभी को पहुंच जाए। जैसे मैंने बताया था, आपकी 4 दिन, कितने दिन, 4 दिन आपकी 4 डेज आपकी क्या होगी। मैंने आप सभी से बताया था कि हम लोग करेंगे PYQ, ठीक ना। हमने क्या बताया था, PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो बाद में आप 4 दिन के बाद मैं आप सभी से पूछूंगा कि आप PYQ चाहते कि इसका 2-3 चैप्टर, देखो आपका पता है कितना, लगभग 3 से 4 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। 3 से 4 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, तो आपसे मैं पूछूंगा 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद मैं फिर से चैप्टर वाइज स्टार्ट करूं, उसमें कुछ वेरिएशन लाके वो स्टार्ट करूं कि आपका कुछ दिन में 1 से 2 महीने आपका PYQ करा दूं, को आपको जिससे ये भी जानकारी रहे किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं। तो एक बार ही सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, उस टाइम पे आप सभी से पूछेंगे। लेकिन अभी तक जितने भी साथी हैं, एक बार इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और जो लोग अभी, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सभी का आना चाहिए, ठीक है ना। अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ना जुड़े हो, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल रिजल्ट गुरु के चैनल से नहीं जुड़े हो, तो आप सभी स्कैनर के माध्यम से जुड़िए, क्योंकि आपको PDF वगैरह डियर यहीं आपको मिलेगी, ठीक ना। PDF आपको यहीं प्रोवाइड की जाएगी। सारी PDF जो हमारी क्लास की होती है आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है भैया। आगे बढ़ें। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आने वाला है, तो आप सभी फटाफट आंसर करिएगा, ठीक ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप सभी को आंसर करना है। और थोड़ा सा हम ऊपर कर दें, चलिए कोई बात नहीं है, देखिए यहां से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी भाई साहब तीसरी से। कहने का मतलब, जो वो दूसरी पहली से संबंधित है, चौथी तीसरी से संबंधित है, तो छठवीं भाई साहब किससे संबंधित होगी, आपको यही बताना है। आपको डियर यही बताना है। चलिए, एक बार आप सभी का बताइए, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे 13 को 13 पर जोड़ने घटाने के लिए, बस 13 को 1 3 में के हिसाब से मत करिएगा। मतलब जैसे देखिए, 1 3 9 तो 1 3 9 से ही आपको रिलेट करना है, 1 3 9 से ही आपको रिलेट करना है डियर। तो चलिए, एक बारी सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। एक बारी सभी लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, चलिए कोशिश करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। बताओ डियर, क्या आंसर होना चाहिए इसमें। चलिए बताइए आप सभी लोग क्या आंसर आएगा। बिल्कुल लाजवाब। देखिए, काफी लोगों के गलत हो रहे हैं। देखो इसमें कैसे करना, देखो 139 से 228, पता है, मतलब अगर हम इसका डिफरेंस करें, इसका अगर हम डिफरेंस करें तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस करेंगे तो क्या आना चाहिए। देखो अच्छे से देखिएगा आप सभी। 228 है ना, 228 228 139। आप घटाइए इसको, क्या होना चाहिए। देखिए 18 में से 9 गया, आप बोलेंगे सर 9 होगा। यहाँ देखिए 1 में से 3 गया, बोले सर 8 होगा। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट। इसका मतलब अगर 139 में हम प्लस का 89 ऐड कर दे तो आपका 228 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से देखिए 211, क्या 122 में, 122 में हम कितना इसमें जोड़े थे 89। अगर इसमें 89 हम जोड़े तो देखो क्या हो जाएगा, 9 2 11 हो गया, 8 2 10 1 11 हो जाएगा और 211 मिल रहा है ना। इसका मतलब इसमें भी प्लस 89 होगा। जब सब में यार भाई प्लस 89 कर रहा है, तो आप भी प्लस 89 कर सकते हो। अब देखो, दो में दो में प्लस 89 करोगे क्या हो जाएगा, बोले सर 91 हो जाएगा। कहीं पर है 91, बोले सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए वाले पे है। बस क्या करना था भाई, कुछ भी तो ना करना था, कुछ भी तो ना करना था आप सभी से। चलिए नेक्स्ट वाला देखना आप सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताओ जल्दी से, किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाए। बोला किन दो संख्याओं को, अब की बारी आपको नंबर्स आपको चेंज करने, पूरी संख्या, ठीक ना, आपको मतलब नंबर, होल नंबर पूरा, आपको नंबर भाई साहब कौन सा इंटरचेंज करना है, कौन से नंबर आपको इंटरचेंज करने हैं, आपको यही बताना है। चलिए एक बारी बताइए, ठीक है ना। चलिए बताइए, अच्छा अच्छे से देखो, हमको लाना पहली बात तो 94,
ठीक ना। अगर आप देखिए इन्होंने बोला तो देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, पता क्या, चलिए एक बारी कोशिश करिए तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले भाग का खेल करिएगा। किसका खेल करिएगा? भाग का खेल करिएगा। भाग पूरी तरीके से कट जाना चाहिए। देखिए 15 और 5 को अगर हम इसकी जगह पर 5 कर दें, देखो पूरी तरीके से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। 15 और 6 को, 15 और 6 को, हाँ 15 और 6 को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां से 6 करेंगे और यहां से 15, देखिए क्या आंसर आ सकता है। बोले सर 42 गुना 6, 42 गुना 6, भाग का 3 प्लस का 15 माइनस का भाई साहब 5। चलिए देखते हैं एक बारी। यहां से 2 हो जाएगा, 42 दूना क्या हो जाएगा, 42 दूना क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 प्लस 15 माइनस का 5 10 हो गया। 84 प्लस 10 कितना हो गया? बोले सर 94। 94 आ रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल आ रहा है 94। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे बच्चा क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। क्लियर है ना? इतना क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, चलो नेक्स्ट वाला चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। हमने ये आपको सिलॉक्स कराया काफी ज्यादा। देखो हर एग्जाम में आपका देखो 2 सिलॉक्स तो पूछ रहा है। 2 सिलॉक्स भाई साहब, 2 सिलॉजिज्म आपसे पूछ ही रहा है। कथन निष्कर्ष जो बोलते हैं, न्याय निगमन आपसे पूछता। तो चलिए एक बारी आप सभी कमेंट करिए और आंसर बताइए इसका। सभी ट्राउजर पैंट हैं, सभी पैंट कपड़े हैं। निष्कर्ष में दिया है आप सभी से कुछ कपड़े ट्राउजर हैं और सभी पैंट ट्राउजर हैं। चलिए एक बारी आप सभी कोशिश करिए, डायग्राम में बना देता हूं। सभी ट्राउजर भाई साहब पैंट हैं, सभी ट्राउजर क्या है भाई साहब? पैंट है। चलो ये आपका ये पैंट हो गया, पैंट हो गया। और बोला सभी पैंट कपड़े हैं। देखो सभी पैंट वाला क्या हो जाएगा? कपड़ा में हो जाएगा। कपड़ा है, कपड़े हैं। आप सभी एक बारी कोशिश करिए। क्या बोला? कुछ कपड़ा भाई साहब ट्राउजर है, कुछ कपड़ा देखो इसके नीचे का पोर्शन ट्राउजर, ये बिल्कुल सही है। और सभी पैंट ट्राउजर हैं, देखो सभी पैंट ट्राउजर हैं। तो भाई साहब यहां से बोलेंगे कांट से। पता है अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। क्या हमने बताया था? जब बाहर से अंदर जाओगे, बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ वाला पोर्शन आपका सही होगा और सभी वाला भाई साहब कांट से होगा। हमने ये पॉजिटिव में बताया था। जब वही अंदर से बाहर जाओगे तो कुछ वाला पोर्शन भी आपका सही होगा और सभी वाला भी पोर्शन आपका क्या होगा? सही होगा डियर। ये हमने आपको बताया हुआ था, ठीक ना। आप बोले सर पहला सही है दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, केवल पहला सही ना, केवल पहला सही, ऑप्शन नंबर डी है ना। क्लियर? तो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बच्चा। चलो एक बारी देखो यहां से, ठीक ना। एक बारी सभी देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन किया जिसका 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ। कहने का मतलब इसका जैसे इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क भाई साहब इससे संबंधित होगा। तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए आपको, यही कमेंट करके भाई साहब बताना। चलिए एक बारी आप सभी कमेंट करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए एक बारी आप सभी आंसर बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बताइए एक बारी। देखिए यहाँ से 12 19 अच्छा बिल्कुल देखो मैच कर गया। पता है क्या, आप एक बार ये आंसर करिए उसके बाद ही हम बताते हैं क्या होना चाहिए। आप एक बार ये आंसर करिए उसके बाद ही हम बताते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? देखो आप सभी को कंटेंट मिलना चाहिए, आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, इतने से मतलब रखना, ठीक ना। हमेशा अच्छा होगा। चलो देखो यहाँ से 24 36 इन्होंने लिखा, 24 लिखा, 36 लिखा। इसको क्या लिख सकते हैं? 12 गुणा 2 करेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 12 गुणा 3। कहने का मतलब ऐसा कोई नंबर हो एक बारी 2 से गुणा एक बारी 3 से गुणा। देखो 12 12 था ना इसमें। तो इसको देखते हैं 38 57 देखते हैं। इसको क्या करेंगे? 19 गुणा 2 करेंगे और इसमें 19 गुणा 3 करेंगे। देखो गुणा 2 गुणा 3 का मैच कर रहा है ना। अब 19 से अलग नंबर है। सेम उसी तरीके से देखो कितना आप करेंगे, 2 से गुणा करिए, ठीक है। 2 से गुणा करिए आपका 58 हो जाए, ठीक ना। चलिए एक बारी बताइए, 2 से गुणा करिए तो 58 हो जाए, ठीक ना। तो 58 का मतलब 29 गुणा 2 करेंगे, 29 गुणा 2 करेंगे कितना हो गया? 58 हो गया। तो आगे वाले में क्या होगा? 29 गुणा 3 होगा, यहां से 29 गुणा 3 होगा, ठीक ना। 9 तरीका 27, देखिए 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, कहीं पर 87 है। हाँ बिल्कुल है 87, ऑप्शन नंबर डी वाले पे ये होना चाहिए।
कहने का मतलब 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा आपको करना ही करना है, ठीक ना, आपको करना ही करना है, स्वाभाविक सी बात है। अब नंबर आपके चेंज हो सकते, किसी में 12, किसी में 19, किसी में 29, तो आपको इस तरह से करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को बताना क्या होना चाहिए। ए वाला आएगा कि बी वाला आएगा कि सी वाला आएगा कि डी वाला आएगा, पूछ क्या रहा है, देखिए यहां से। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं। देखो कल वाली क्लास में भाई साहब बोला था घूर्णन की अनुमति है, ठीक ना। लगभग आपको 99.99% केसों में देगा कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, लेकिन बस आपको फंसाने का, आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक है ना। बताइए ये डायग्राम किस में मैच करेगा, ये वाला आपका डायग्राम किस में भाई साहब मैच करेगा, तो देखते हैं एक बारी। आप सभी एक बारी बताइए किस में मैच करेगा, बताइए सभी लोग किस में मैच करेगा, चलिए बताइए। बताइए सभी लोग। देखिए यहां से, देखिए यहां से, ये आपका मैच किया, ये वाली लाइन, ठीक ना, आपका सीधा आया, फिर ये आया, फिर सीधा गया, फिर आपका ये मैच किया कि नहीं, इसके जैसे सेम यही वाले में मैच किया, और इसमें इसमें भाई साहब होगा नहीं। आप बोलेंगे सर ए वाला आपका मैच कर गया, सेम उसी तरीके से देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया ना, हाईलाइट मैंने करा हुआ है, ठीक है भैया। तो आगे देखो नेक्स्ट वाला, फिर से कथन निष्कर्ष आपका दिया है, आप सभी को बताना है। देखो संभावना वाली केस आपसे पूछ लिया, याद रखिएगा, हमने ये आपको पढ़ाया हुआ है भाई, पढ़ाया हुआ है हमने। क्या बोल रहा है कथन, कोई भी शर्ट पैंट नहीं, कोई भी शर्ट, क्या है डियर, पैंट नहीं है, पैंट नहीं है, कट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शर्ट्स जैकेट हैं, कुछ शर्ट भाई साहब क्या है, जैकेट हैं, जैकेट हैं। आगे देखिए सभी जैकेट पतलूने हैं, सभी जैकेट वाला पोर्शन क्या है, पतलून है, पतलून है, बस आपका यही बनाना था डायग्राम। अब देखिए यहां से आंसर करना, आप सभी को क्या करना है। कुछ शर्ट के पतलून होने की संभावना, पहले यहां तक देखिए, कुछ शर्ट पतलून है, कुछ भाई साहब शर्ट, यहां देखिए कुछ शर्ट वाला ये पोर्शन है, पतलून वाला देखिए ये पोर्शन है, बोला सर कुछ शर्ट पतलून है, आप बोले सर बिल्कुल है। जब सही की संभावना पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सर गलत हो जाएगा। सही की संभावना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, मैंने ये आपको बताया हुआ है, ठीक ना, हमने आपको ये बताया हुआ है। अगर आप देखेंगे कोई भी पैंट जैकेट नहीं है, कोई भी पैंट भाई साहब देखिए जैकेट नहीं है। अब एक चीज बताओ, इन दोनों में कोई टच नहीं, जा भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए इतनी दूर में तो नहीं जाएंगे, इतनी दूर में, और ये भाई साहब देखिए ये जाके यहाँ बैठ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है। बोले सर ये हो जाएगा आपका कांड से, क्या हो जाएगा, कांड से। कांड से का मतलब बच्चा गलत, ठीक ना। यहाँ से आपका दोनों निष्कर्ष गलत है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा अनुसरण करता, बोले तो सर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर से ए विल बी द राइट हियर, ठीक ना, है ना क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला आप सभी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा के करिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बस नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बताइए एक निश्चित कूट भाषा में ट्रैक्स आर हैवी को इस तरीके से लिखते हैं, एंड गुड को इस तरीके 6 8 7 2 @ लिखते हैं, कूटबद्ध किया जाता है। और वेट लिफ्ट ह्यूमन हेवी को क्या लिखते हैं, हैज प्रतिशत 48 लिखते हैं, कूटबद्ध किया जाता है। और गुड आर मल्टीपल्स को @PR6 कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में आपको बताना हैवी गुड, हैवी गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक बारी कोशिश करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए, बताइए एक बारी क्या आंसर होना चाहिए। चलिए बताइए। बताइए आप सभी क्या होना चाहिए इसमें, सभी लोग बताइए क्या होना चाहिए। अरे भाई साहब सिर्फ कॉमन ढूंढना है यार, इसमें क्या है, कितना टाइम लगा रहे हो। देखो यहां से किसको पूछा, हैवी गुड को पूछ रहा है। अब चलिए देखते हैं। अच्छा देखो हैवी का कोड निकाल लें, हैवी का कोड यहां से निकाल लें। देखो हैवी इसमें है, और भाई साहब
है भी इसमें है। अब देखिए कॉमन क्या है, 6872 क्या मैच कर रहा है इसमें, हैज तो मैच नहीं कर रहा, प्रतिशत मैच नहीं करा, 4 तो मैच नहीं करा। आप बोलेंगे सर एक ही मैच करा 8, क्या मैच करा 8, कहने का मतलब क्या होना चाहिए, हैवी का कोड 8 होना चाहिए। देखिए जिसमें 8 ना हो उसको हटा दीजिए, देखिए ये वाला आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, दो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास बचता है किसका, गुड का कोड निकालना है। अब गुड को ढूंढिए, देखिए यहां से। अब इसमें देखिए गुड आर मल्टीपल्स, ठीक ना, गुड कहाँ कहाँ है, 3 जगह होना चाहिए तो ज्यादा आपका क्लियर हो जाता। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेन चेंज कर दें। देखिए आपको गुड कहाँ है, गुड आपका ये है, और गुड यहाँ पर देखिए कहाँ है, गुड यहाँ पर है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 672 6 आपका मैच कर रहा है और मैच कर रहा है, ठीक ना, मैच कर रहा है। तो एक चीज यार ये बताओ, ये मैच करा ना, अब ऑप्शन में देख लीजिए तो इसमें है नहीं, इसका मतलब देखो 7 तो होना नहीं चाहिए, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा, बी वाला। बस थोड़ा सा एक्टिव होना, पता है आपका इसमें आर भी कॉमन था, देखो आर इसमें कॉमन था, आर इसमें कॉमन था। अब आपका दो कॉमन मिला था, और 6 @6 लेकिन भाई साहब ये बताओ, कोई ऑप्शन में तो दो ही ऑप्शन मेरे पास था, ऑलरेडी ये कर चुके थे, मुझे 8 तो चाहिए था, 8 आपका चाहिए ही था, इसलिए आपके ये दोनों गलत हो गए थे, ये दोनों गलत हो गए थे। आपका ये आ तो ये सही होना था। अब आपके पास या तो 6 में से एक होना चाहिए। अब देखो इसमें 7 कर दिया, इसलिए गलत हो गया ये, और 6 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछेगा सिर्फ आपको परेशान करने, ठीक ना। तो चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। उस विकल्प का चयन किया जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित, जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से, चौथा तीसरे से संबंधित है। बताइए, जैसे दूसरा पहले से, चौथा तीसरे तीसरे से, तो आपका छठा क्या होना चाहिए, पांचवें से होना चाहिए। एक बारी कमेंट करिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, कान होना चाहिए, गला होना चाहिए, नाक होना चाहिए। चलिए एक बारी सभी लोग कमेंट करिए। जैसे भाई साहब नेत्र जो है, नेत्र पटल से संबंधित, या नेत्र पटल नेत्र से संबंधित, पोन्स आपका मस्तिष्क से संबंधित है, कर्णावत किससे संबंधित होगा। एक बारी सभी लोग कमेंट करिए और आंसर बताइए। अरे भाई साहब नेत्र पटल नेत्र में, पोन्स आपके मस्तिष्क में, भाई साहब कर्ण, कर्ण का सीधा नाम दे दिया, मतलब कान। आप सभी को पता ही होना चाहिए कर्ण मतलब कान ही होता है भाई साहब। कर्ण का मतलब क्या होता है, कान ही होता है बच्चा ना, कान होता तो कान से रिलेट होगा, हृदय गला नाक से तो होगा नहीं। एक ही ऐसा आपका बच रहा है, एक ही तो बच रहा है भैया। चलो अगला देखते हैं क्या होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में नंबर्स आर इवन को 5 3 प्लस लिख रहा है इस तरीके से के रूप में कोडित किया जाता है, और ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स को इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको बताना है इवन का कोड क्या होगा, 6 + 5 या 3 7। चलिए एक बार कोशिश करिए, आंसर बताइए, कोशिश करिए आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यहां से इवन का। अच्छा नंबर्स आर को हम हटा दें, देखिए यहां से आर आपका ये हो गया, हाँ आर यही है ना, आर से आर कैंसिल करिए। ये कौन सा मैच करा, 5 3 प्लस में से। आप बोले सर प्लस मैच करा, इसका प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास यार देखो नंबर्स इवन मैच कर रहा है, अब इसमें कुछ है नहीं, इसका मतलब देखो कुछ भी हो सकता है। नंबर्स का कोड क्या हो सकता है, 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। इवन का कोड भी, नंबर्स और इवन का कोड, नंबर्स एंड इवन का कोड, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 5 या 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आप मैच कर जाएंगे, ठीक है ना।
कलर तो दिख रहा है ना अच्छे से? वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अच्छे से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, बारी कोशिश करिए और आंसर करिए। इसमें क्या है पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। हमने आपको ये बताया था नंबर सीरीज, हम नंबर सीरीज नहीं, आपसे ये फिगर सीरीज हमने आपको पढ़ाया हुआ है। फिगर फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला जिसको बोलते हैं, ठीक ना? हिंदी में क्या है ये? आकृति श्रृंखला, आकृति श्रृंखला। चलिए एक बारी कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। चलिए देखिए आंसर बताइए क्या होना चाहिए। चारों में से बस कुछ ना देखना भाई, कुछ ना देखना। ठीक है, यहां से देखो आप सभी, देखो ऊपर था, देखो पहला वाला दूसरे पे किए, ठीक है ना? फिर दूसरे के बाद ये वाला तीसरे पे किए, तीसरे के बाद चौथे पे किए, ठीक ना? चौथे पे किए, फिर आपका सेम देखिए, ये तो आपका हो गया, ठीक ना? और ये देखो दूसरा वाला पहले पे किए, ऐसे ऐसे समझिए, ठीक है ना? ऐसे आप समझिए, एक बारी कोशिश करके आंसर बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑप्शन आप बताएंगे। चलिए देखिए, देखिए ये वाला तो आपका, देखो ये वाला देखो सभी में ये मैच कर रहा है, सभी में देखो ये वाला तो होगा नहीं, आप यहीं से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक ना? अब एक चीज बताओ बच्चा, एक चीज सभी लोग बताओ, अब पीछे से चेंजिंग कर रहा है, ये वाला देखो सेम कर दिया, सेम कर दिया, मतलब ये दूसरी जगह देखो, दूसरा वाला पॉइंट इसी की जगह पर कर दिया, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? अब या तो ये सही या तो ये सही। अब देखो एक चीज बताओ बच्चा, इसकी जगह पे तो यही रहेगा, इसकी जगह पे सेम यही रहेगा, क्योंकि मुझे चेंजिंग इसमें करनी है, इन्होंने इसको भी चेंज कर दिया, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा? बोले सर डी वाला बच गया, यहां से डी वाला आपका बच गया, है ना? डी वाला क्लियर? चलो बताओ एक बारी कमेंट करिए सभी, सभी लोग कमेंट करिए, है ना? चलो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने, चलिए एक बारी कोशिश करिए और आंसर बताइए इसमें क्या होना चाहिए। आप सभी के सामने है, पूछ रहा है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, आपको यही कमेंट करके बताना है। चलिए एक बारी आप सभी बताइए और पैटर्न को पूरा करें। इसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना क्या फिल किया जाएगा। चलिए बताइए एक बारी सभी लोग क्या फिल किया जाएगा। चलिए बताइए एक बारी क्या आंसर आना चाहिए। अरे भाई साहब इसी की जगह तो यार फिल करना है, देखो यहाँ से हम फिल करें, देखो आपका ये इस तरीके से मैच कर गया, आपका ये तो बनेगा ही, ठीक ना? एक देखो यहाँ से टच करा भाई ने, यहाँ से टच करा, बस मैच कर गया ना सब कुछ, तो सब कुछ मैच कर गया कि नहीं? इसी तरीके से तो मैच हो रहा है। अब बताओ किस में हो रहा है? एक देखो, एक आपका दो ही आपका इस तरीके से बन रहा है, इसमें भाई एक दो तीन कर दिए, तीन कर दिए गलत हो गया, एक दो तीन कर दिए गलत हो गया। अच्छा ये लास्ट वाले भी लिए क्या? पूरा कुल मिला के देखो, यहाँ से आपका तो टच नहीं होगा, बीच वाले से टच नहीं होगा, आपका ये गलत हो जाएगा। और भाई साहब इसमें चलिए देखते हैं, अभी इस वाले से देखो हमको टच करना है, यहाँ तक ही पहुंचाना था, इन्होंने ऊपर वाले में टच कर दिया, यहाँ से टच कर दिया है, इसलिए आपका ये गलत हो गया, और ये तो आपका उल्टा ही बना गया है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला आपका ऑप्शन, इन्होंने यहाँ तक इसको भी दिया है, देखो इन्होंने यहाँ तक दिया भाई, यहाँ तक दिया है, ये डायग्राम ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना? आपका डायग्राम ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है? चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, आप सभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप सभी को करना है क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना? देखिए यहां से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित, जैसे दूसरा शब्द पहले से शब्द से संबंधित, चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित, कहने का मतलब लेखक जैसे किताब से संबंधित है, निर्देशक फिल्म से संबंधित है, भाई साहब क्वेश्चन मार्क किससे संबंधित? कविता से संबंधित है।
तो इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्या आंसर आना चाहिए। एक बार इस सभी लोग कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या होना चाहिए। अरे भाई साहब, किताब को कौन लेखक किताब लिखता है, निर्देशक फिल्म लिखता है, ठीक ना, बनाता है उस तरीके से। कविता कौन लिखता है, बोले सर कवि लिखता है कविता को। कवि है ना कहीं, देखो ये तीनों आपके गलत हो। गायक तो होगा नहीं, अभिनेता तो होगा नहीं, नर्तकी तो होगा नहीं, तो बोले सर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए पे सभी का सही है। सभी के आंसर सही है भाई, सभी के सही है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं आगे में क्या होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। बताना सभी लोग क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपसे यही पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए, करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा करेगा। अरे भाई साहब, यही डायग्राम यार बनाना है। देखो ये जैसे डायग्राम बना है ना, यही डायग्राम बना, सेम यही वाला आपको बनना चाहिए। लेकिन देखो जैसे ये वाला है, आप मिरर की तरीके से समझ लो, मिरर इमेज की तरफ से समझिए, ठीक ना। सेम वही है, सेम वही है, बस ये वाला पोर्शन आपका, थोड़ा सा देखो इसको हटाते हैं, सेम यही पोर्शन आपका होगा, लेकिन राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। देखो लेफ्ट था, आपकी बार राइट होना चाहिए। ये आपका नीचे है, ट्रायंगल का आपका नीचे है, देखो इन्होंने ऊपर कर दिया, गलत हो गए, ठीक ना। इसमें नीचे, इसमें नीचे, ठीक ना। तो एक बार ही देखते हैं, ठीक ना। देखो ट्रायंगल के बगल से इधर देखिए, इधर इस साइड में देखो ये लाइन है, और इसमें तो यार कुछ अजीब सी कर रहा है, ठीक ना, कुछ अजीब कर रहा है। इतना बड़ा तो ट्रायंगल है नहीं इसमें, आपका ये तो गलत ही हो गया, खारिज कर दीजिए इसको, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहां से एक बार देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। भाई साहब याद रखना, देखिए ये आपका कोने से नहीं, आपका बीच से है। इन्होंने कहाँ किया, इन्होंने देखिए यहां से, अच्छा ये ट्रायंगल के ऊपर से कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। देखते हैं एक बारी, अच्छा ये वाला देखिए, ट्रायंगल के बीच से, लेकिन एक जो लाइनिंग आ रही है आपकी, लाइनिंग एकदम सीधा आ रही है ना। तो ये डायग्राम कहीं मैच करा, देखो ये मैच करा ना, देखो ये डायग्राम ऐसे मैच करा है, मैच करा है ना, बोलिए मैच कर रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। इसमें तो भाई साहब है ही ना, इसमें तो है ही ना, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। तो बचो कौन सा, बोले सर सी वाला बचा है, सी वाला ही तो बचेगा। बताना एक बारी कमेंट करके। हो रहा है ना क्लियर है भाई, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक ना। चलिए अगला वाला बताइए, पेपर कटिंग वाला आप सभी के सामने पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पेपर कटिंग बताइए जल्दी से फटाफट, बताइए। कागज के टुकड़ों को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया उससे नीचे दी गई आकृतियों में दिखाया गया है, खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखेगा। चलिए ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शन है। कि कागज को देखिए, एक बार इन्होंने इधर मोड़ा, फिर आपका इधर मोड़ा, ठीक ना। तो आपका इस तरीके से बन गया, इस तरीके से बना। तो इस तरीके को इन्होंने ऐसे कट किया, ठीक ना, इस तरीके से इन्होंने कट किया है मोड़ने के बाद। तो चलिए इसी को बताइए कैसे बनेगा। आप मिरर की कुल मिला के इमेज की तरीके से, चाहे वाटर हो, ऊपर नीचे चलोगे तो वाटर की तरीके से काम करेगा, लेफ्ट राइट चलोगे तो किसकी तरीके काम करेगा, मिरर की तरीके से करेगा, ठीक ना। अगर ऊपर चलो, देखो ऊपर चलो, ठीक ना, ये वाला चीज आपका कहाँ आएगा, ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे है। देखो ये आपका ऊपर की तरफ मुड़ा था, तो बोले सर नीचे की तरफ मुड़ेगा। और ये आपका नीचे भाई साहब ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, ये आपका ऐसे मैच कर ही रहा है। तो आप ऐसे चलोगे, फिर अब यहां से देखो ऐसे आपका हो जाएगा, ऐसे आपका बन जाएगा इसी तरीके से। देखते हैं यहां से क्या होता है। डायग्राम ही अच्छा कुछ गलत कटा है क्या, अच्छा अच्छा, चले कोई ना। अच्छा इसको समझिए ऐसे, ये ऊपर की तरफ कटा है भाई साहब, यहाँ पर ऐसे नीचे होगा, सेम यहाँ पर ऐसे होगा, और ये यहाँ पर ऐसे होगा, इस तरीके से कटा होना चाहिए। देखो इसमें है ही ना, ये गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, देखो ऊपर नहीं है तो ये भी गलत आपका हो गया। इसमें साइड साइड कर दिया इसलिए आपका गलत हो गया। तो उस तरीके से भाई साहब कौन सा बचा, बोले सर बी वाला बचा है। बी वाला बचा ना, सेम उसी तरीके से देखो यहाँ से आपका ऐसे टच हो रहा था, देखो ऐसे बन रहा था, ये वाला बना, इस तरीके से बन रहे थे भाई। चलिए कौन सा बन रहा है, बी वाला ही तो बन रहा है। एक ही पॉइंट देखो, इसमें थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं, लेकिन आपका जो इसी से आप निशान लगाओगे, तो इसी से आप अगर आप गैस लगाओगे, ये वाला, ठीक ना, ये वाला चारों लगाओगे, देखो इसी में चारों मैच करा, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, मतलब ऊपर साइड। इसमें भाई साहब ने उल्टा उल्टा कर दिया, हम मुझे चाहिए था ऊपर नीचे, उन्होंने साइड साइड लेफ्ट राइट कर दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। तो डी बी वाला आपका आंसर
क्लियर है ना? बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बताएंगे क्या होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट ही होता है। चलिए देखिए आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसमें। आंसर बताइए क्या होना चाहिए। आंसर बताइए क्या होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए। अच्छे से पढ़िए, आंसर करिए क्या होना चाहिए। भाई साहब काफी बार मैंने ये क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है चलिए एक बार बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। क्या बोला इन्होंने, आपसे बोले क्या है, देखिए यहां से एक निश्चित कूट भाषा में यदि किसी पोशाक को कंघी कहा जाए, कहने का मतलब पोशाक को भाई साहब क्या कह रहा है, कंघी कह रहा है। और कंघी को क्या कह रहा है, हेयर ड्रायर कह रहा है। और हेयर ड्रायर को क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये लिपस्टिक कहा जाता है। और लिपस्टिक को क्या बोल रहे हैं, ये चंदन कहा जाता है। और चंदन को क्या बोल रहा है, ये आभूषण कहा जाता है। तो होठों को रंगने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई साहब, रियलिटी में बताओ, होठों को रंगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ठीक ना, आप बोले से लिपस्टिक का, तो क्या हो जाएगा, रियल का क्या हो जाएगा आपका, ये लिपस्टिक हो जाएगा। तो लिपस्टिक को कहते क्या है, लिपस्टिक को भाई साहब क्या कहा जाता है, चंदन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चंदन, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग तो यहीं से गलती कर रहा होगा, कुछ लोग और कुछ बता रहे होंगे, तो आपका गलत हो जाएगा भाई, याद रखिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। डी आपका सही होगा, है ना क्लियर। अगर नहीं क्लियर हो तो बताइए, आगे फिर से बताएं एक बारी। तो लगता है इसमें कोई टफ नहीं है, चलो आगे देखो। चलिए 7 लड़के हैं, आर्डर रैंकिंग का आपका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ से क्या बोल रही है। 7 लड़कों B1 B2 B3 B4 B5 B6 को और B7 की ऊंचाइयों की तुलना की गई है। उन सभी की ऊंचाइयां भिन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोल कर B2 जो है B1 और B6 से ऊंचा है। देखो कौन है भाई साहब, B2 जो है ऊंचा है किससे, B1 और B6 से। अभी B6 इन दोनों के बारे में हमको पता नहीं है, क्लियर है ना। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिसमें तो B2 की बात हो या 1 की या तो 6 की बात हो। देखो यहां से B5 केवल 3 लड़कों से ऊंचा है। अच्छा 3 लोगों से ऊंचा है, इसका मतलब देखिए यहां से हम कुछ भी कर दें, 3 लड़कों से ऊंचा कौन है, 3 ही लड़कों से भाई साहब ऊंचा है, ठीक ना। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 7 लोग हैं तो चौथे नंबर पर ये आएगा, चाहे आगे से करिए चाहे पीछे से। कौन आएगा, B5 आएगा, 5 नंबर पे है भाई साहब ये। इनके बड़े सभी हैं, इधर से देखिए 1 2 3 4 हो गए, यहाँ से 5 होंगे, 6 होंगे, फिर आपका ये यहाँ से 7 होगा, यही 7 लोग होंगे। देखते हैं, B3 सबसे ऊंचा है। अच्छा B3 भाई साहब सबसे ऊंचा है, तो ये तो हमको फिर गलत कर जाएगा। मतलब ये तो 5 नंबर पे, मतलब 4 नंबर पे ये रहेगा। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 ये ऐसे, ठीक। तो कोई बात नहीं है, B3 सबसे ऊंचा, चलो B3 हो गया, यहाँ से B3 हो गया, B3 यहाँ से हो गया, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, सबसे ऊंचा है, B5 से केवल 3 लड़के ऊंचे हैं, ठीक ना, कोई कोई बात नहीं है, 3 लड़के ऊंचे B5 से अच्छा, B5 केवल 3 लड़कों से ऊंचा, अच्छा केवल 3 लड़कों से, इसका मतलब यहाँ पर आएगा कोई दिक्कत। बोल क्या रहा है आगे, देखते हैं। B7 B3 और B4 से छोटा है। अच्छा B7 जो है B3 और B4 से छोटा है, कौन हो जाएगा, B7 हो जाएगा। B7 ही तो होगा, यहां से बताना, बोले एक बारी। B7 जो है क्या बोला है, देखो B3 और B4 से छोटा है कौन, B4 से छोटा कौन है, 7। देखे 3 और 4 से ही छोटा है 7, ये आपका देखो ये वाला 7 जो है
3 और 4 से छोटा है, किंतु B5 से ऊंचा है, B5 से ऊंचा है, बिल्कुल हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ से, B2 जो है B1 और 6 से ऊंचा है। B2 जो है भाई साहब B1 और B6 से ऊंचा है। इसका मतलब देखो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहाँ पर 6 होता है, यहाँ से 1 हो सकता है। इस तरीके से आपके बनेंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कितने लड़के B4 से छोटे और B2 से ऊंचे, B4 से कितने छोटे हैं। ये सब बड़े की तरफ हम चले हैं, ठीक ना, बड़े की तरफ चल रहे हैं भाई। क्या बोला है, कितने लड़के B4 से छोटे, B4 से कितने लोग छोटे हैं। B4 से देखो 1 2 3 4 5 लोग छोटे हैं। कितने लोग, 5। और B2 से ऊंचे हैं, B2 से B2 से ऊंचे कितने, 1 2 3 4 हैं। 4 ही तो हैं भाई, वो 4 हैं यार। यहां से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। बोलिए। ये क्या कुछ गलत हो रहा है क्या हम लोगों का। क्या पूछ रहा है, B4 और B2, B4 और B2। अच्छा B4 और B2 देखिए, यहाँ से B4 है B2 है, इसके बीच का मतलब यहाँ से इसके बीच का देखिए, यहाँ से इसके बीच के कितने लोग हैं, 7 और 5 ही हैं, 2 लोग हैं भाई। ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ डू यार, बताओ जल्दी से एक बार सभी लोग। बोला कितने लड़के B4 से छोटे, देखो B4 से छोटे हों और B2 से बड़े हों, तो कितने लोग हैं, मात्र 2 ही लोग तो हैं। ऐसे प्रश्न आपको, ऐसे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। थोड़ा सा टाइम टेकन आपको दिखेगा ऐसे, लेकिन होगा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से करोगे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला देखते हैं क्या है। फिर आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट, अब की बारी सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था है। चलिए एक बारी कोशिश करिए और उसके बाद आप सभी बताएंगे, फिर मैं करूँ। एक बारी आप सभी कोशिश करिए। 7 मित्र हैं, पर्व, काजी, रईस, सुशील, तानिया, उमा और विष्णु एक वृत्ताकार मेज के चतुर्दिक मेज में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, यहाँ से एक 7 हो गया। ठीक ना, 7 लोग हैं और हर कोई अंदर में देख रहा है, हर कोई भाई साहब अंदर में देख रहा है। अंदर में देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बारी देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए, एक बारी कोशिश करो। एक बारी कोशिश करिए। नहीं, यहां से ऐसे सीधा सा बोला है, पर्व जो है, पर्व किसके किसके, बोला कि सर सुशील और किसके, सुशील और तानिया के बीच में है। मतलब दोनों का निकटतम पड़ोसी है। देखो सुशील यहाँ से हो गए भाई साहब, ये सुशील हैं। चलो सुशील और तानिया देखो इधर उधर हो सकते हैं, ठीक ना, ये आपकी तानिया है, तो तानिया और सुशील इधर उधर हो सकते हैं, अभी देख लेते हैं बाद में। नहीं सही होगा तो फिर से सही करेंगे। उमा, काजी और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसमें तो सुशील या तो पर्व या तो तानिया मैच कर रही हूँ, ठीक ना। यहां देखिए, काजी जो है तानिया के दाहिनी और दूसरे स्थान पर, तानिया के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन, पहले दूसरे स्थान पर कौन है भाई साहब, काजी साहब हैं, काजी साहब बैठे हैं, ठीक ना। चलो कोई नहीं, आगे देखिए, यहां से बोला है उमा, काजू और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है। कौन बोला, उमा, ठीक ना, उमा यहां से हो जाएंगी। उमा किसकी किसकी, काजी और विष्णु को, काजी और विष्णु के ऐसे ऐसे नाम दिए भाई साहब, विष्णु इन दोनों की निकटतम पड़ोसन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एक किसी का और का नाम बचा है, रईस नाम दिए भाई साहब, ये कौन है, रईस है, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है, काजी के बगल में बाईं ओर कौन है, काजी के बाईं ओर कौन बैठा है, काजी के भाई साहब देखो अंदर दिख रहा है, बाईं ओर कौन होगा, रईस ही तो मुझे दिख रहे हैं। कौन दिख रहा है, रईस दिख रहा है ना भाई। हाँ बिल्कुल, आपका यहां से हो जाएगा रईस, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आप सभी का सही। एक बार देख लीजिए, ऐसे ना क्वेश्चन को क्या करिए, बाद में आप पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, आप सभी सॉल्व करिएगा, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट रख लिया करिए, बाय द वे दिक्कत होगी तो आप यहां से एक बारी चेक कर सकते हैं, ठीक ना, यहां से चेक कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं अगला क्या है। 18 नंबर, 18 नंबर क्या है, एक निश्चित कूटभाषा में ट्रैम
ट्रैम को इस तरीके से लिखते हैं, UQBL के लिखा जाता है। पास्ट को इस तरीके से, तो आपको पूछ रहा है डीड को किस प्रकार लिखा जाएगा, यहां से देखिएगा TRAM। आप सभी एक बार कोशिश करिए, ट्रैम को इन्होंने क्या लिखा है, UQBL, UQBL लिखा है। अगला देखिएगा PAST, PAST को क्या लिखा है इन्होंने, QZTS, QZTS। तो आपको बताना DEED को क्या लिखा जाएगा। चलिए एक बार आप सभी बताइए आंसर क्या होता है। आप सभी बताइए क्या आंसर होगा। पानी पी लेते, चलिए एक बार बताइए आप सभी। चलिए एक बार बताइए क्या होना चाहिए। देखते हैं यहां से। देखिए टी के बाद यू मतलब प्लस का वन, आर के बाद देखिए यहां से -1 किया, फिर +1 किया, फिर भाई साहब -1। तूने जो सीरीज बनाई +1 -1 +1 माइनस की, तो आप भी एक बारी बनाइए। देखिए पहले +1 डी के बाद ई होना चाहिए, फिर एक घटाओगे डी होना चाहिए, फिर घटाओ ई के बाद एफ होना चाहिए, फिर घटाओगे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। EDFC कहीं पर है, EDFC बोले तो ऑप्शन नंबर भाई साहब डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना ऑप्शन नंबर डी। बताओ डी, सभी लोग बताइए ऑप्शन नंबर डी है ना क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला इन्होंने। ए का अर्थ भाई साहब प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ क्या बोले गुणा है, डी का अर्थ भाग है। तो आपको बताना है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी। एक बार हम आपको यहाँ से देखो क्लियर करके दिखाते हैं। देखो 20 है, बी की जगह पे क्या लिखना है, देखो यहाँ से 20 की जगह पे एक बार यहाँ से लिख दें। देखो माइनस हो गया, ये यहीं से कर देते हैं, माइनस हो गया। ए की जगह पे क्या है, प्लस है। सी की जगह पे क्या है, गुणा है। और डी की जगह पे भाग है। बस आप यही एक बार सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से पहले आपको पता है बॉडमॉस पता है, बॉडमॉस पता है ना सभी को, बोलिए। बॉडमॉस पता है। सबसे पहले आप ब्रैकेट फिर आप ऐसे बोलते ना कि उसके बाद भाग फिर गुणा जोड़ना घटाना। पहले भाग करिए, देखिए यहाँ से 5 चौको 20 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे, 15 चौको कितना हो गया, 60। कहने का मतलब 20 माइनस 30 प्लस का 60, ये आपका हो गया। अब देखिए 60 20 80 प्लस प्लस में है, 80 हो गया। 80 माइनस 30 करेंगे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 50। 80 माइनस 30 बोलेंगे तो सर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हियर। चलिए देखिए नेक्स्ट चले यहां से, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए 20 नंबर आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 20। अरे कुछ ना करना भाई साहब, इसमें देखिए ये सब पूरा पढ़ने की जरूरत ना है। बस ये सोचिए जैसे ये दोनों लिखा गया तो आगे वाला इसकी जगह पर क्या आएगा, यही आपको बताना है। ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। बस आपको यही बताएंगे कि डबल वाले जो हैं इसको 1 3 ना समझिए, आप पूरा का पूरा 13 समझिए। ऐसे ये बोलेंगे आप सभी से। चलिए यहां से आंसर बताइए क्या होना चाहिए। 13 28 86 कैसे आपस में रिलेट है। चलिए बताइए आप सभी। चलिए बताइए क्या होना चाहिए।
देखिए यहां से एक बारी कोशिश करते हैं। 13 28 86 है ना, 13 28 है, फिर आपका 86 है। तो ऐसे कर दें, गुणा 2 कर दें, 13 26 प्लस 2 कर दें, 28 हो गया। अब इसमें देखते हैं कुछ लॉजिक निकलता है कि नहीं। 28 तिया कितना होगा? 8 3 24, 3 दूना 6 2 8, 84 हो गया। प्लस का 2 कर दे, क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा। 60 20 80 4 84 प्लस 2 करेंगे, मतलब गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 2 ऐसे कुछ कर रहा है। 18 दूना 36 2 38। तो इसमें देखिए एक बारी, 10 दूना 20 2 22 9 दूना 18, देखिए प्लस 2 करेंगे 20 होना चाहिए, गलत हो गया आपका। 8 दूनी 16 2 18, 11 दूना 22 2 24। ठीक है, चलिए देखते हैं। 22 तिहाई 66 2 68, ठीक है ये सही है आपका। 18 तिहाई देखो, 18 तिहाई 54, आपका 2 जोड़ना है उसमें, ये भी गलत हो गया। 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, 4 इसमें जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? बोले सर ए वाला। देखिए इसमें कैसे किया, देखो 10 है, फिर 22 है, फिर 68 है। इसमें देखिए गुणा 2 किया, प्लस 2 किया। इसमें देखिए गुणा 3 करिए, 22 तिहाई 66, प्लस 2 करेंगे 68 हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सी। इसमें देखिए 9 दूना 18, इसलिए गलत हो गया। 18 3 54 हो गया, 3 ही बार गुणा किया, लेकिन भाई साहब ने जोड़ा नहीं, इसलिए आपका गलत हो गया। 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, 4 इन्होंने जोड़ दिया, इसमें कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। ठीक है भैया, चलें चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलिएगा, 21 नंबर 21 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्या बोला? देखिए यहां से, उस विकल्प का चयन के जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित। ये वाला जैसे इससे लिखा गया, तो सेम यही वाला इस क्वेश्चन मार्क से लिखा गया है। आप सभी को यही कमेंट करके बताना क्या आएगा। चलिए आंसर बताओ क्या होना चाहिए डियर। चलिए आंसर करिए। अब देखिए पोल को, देखिए POLE ना, पोल है, पोल को इन्होंने क्या लिखा? SROH, SROH। सिर्फ नंबरिंग करिए, नंबरिंग करिए, सब कुछ इजी हो जाएगा। देखिए नंबरिंग करते हैं। 16 है, ये 15 है, ये भाई साहब 12, ये 5 है, ये 19 है, ये 18, ये 15, ये आपका 8 है। अब देखिए 16 से इन्होंने 19 किया, मतलब प्लस का 3 किया। 15 से 18 किया, प्लस का 3 किया। 12 से 15 किया, प्लस का 3 किया। 5 से 8 किया, प्लस का 3। सभी में इन्होंने क्या किया? प्लस का 3 किया है। प्लस का 3 किया ना? किया। तो आप सभी इसमें बताइए, आप भी प्लस का 3 करिए। 8 3 11 हो जाए, 11 का मतलब के, देखिए सभी में के है। ए में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, एक में 3 जोड़ेंगे 4 का मतलब डी हो जाएगा। के बाद डी होना चाहिए। देखो ई दोनों गलत हो गए आपके। आगे देखिए, अच्छा लास्ट वाला हम चेक कर ले। देखो एल सेम है, बस यही आपका होता है टाइम बचाने का, यही आपका टाइम बचाने का। चलिए देखते हैं। बोले सर यहां से देखिए 18 3 21 होगा, 21 का मतलब यू होगा, यू होना चाहिए। देखो इन्होंने वी कर दिया, गलत हो गया आपका। कौन सा बचा? बोले सर बी वाला बचा है। हो गया ना? चलो 22 नंबर देखना क्या बताते हैं भाई साहब। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट है। चलिए एक बारी देखते हैं क्या है इसमें। एक बारी आप सभी पढ़िए, उसके बाद बताइएगा। 7 महिलाएं ABCDEF और G एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, बैठी हुई। ठीक ना? देखो महिलाएं तो जरूरी है, बतियाएंगी ही वो ना भैया, बतियाएंगी। सभी लोग देखिएगा क्या बोल रहे हैं ये, सभी लोग देखना क्या बोल रहे हैं। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 22। चलिए एक बारी सभी लोग कोशिश करो यार, आप लोग भी बताया करिए क्या आंसर होगा इसमें। चलिए बताइए, चलिए बताइएगा। चलिए बताओ जल्दी से बच्चा। चलो कुछ मिला के देखो, छोर जब सबसे पहले मिल जाए, आपका छोर पर बैठा है वही आप बनाइए। कितने लोग हैं? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं। छोर पर बनाना है आपको। चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आपका छोर पे है, और सभी लोग याद रखना दक्षिण की तरफ देखा, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ सबका फेस है। अब ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसमें ए की बात किया हो। क्या बोला? ए जो है जी के दाहिनी और 5वें स्थान पर। देखो जी के दाहिनी ओर देखो, 1 2 3 4 5, जी के दाहिनी देखो इधर नीचे किया है, दाहिनी इधर होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, अच्छा यहां से देखो 5वां स्थान पर चलना हमको, चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। ठीक ना?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया आपका ये। पांचवा हो गया ना डियर? बताओ बेटा, हो गया पांचवा? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखो। अब ऐसा पॉइंट देखो जिसमें ए या तो जी की बात क्यों, देखो एक और पॉइंट दिया, ई जो है पंक्ति के बीचों बीच में बैठे, मतलब देखो इधर बैठा है, ठीक ना, इधर से भी चौथा, इधर से भी चौथा, तब आपका बीचों बीच हो जाएगा, इसको हम बना दिए हैं। देखिए एफ जो बैठा जी के दाहिनी और चौथे स्थान पर, जी के दाहिनी और चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर कौन बैठा? एफ बैठा। आप बोले सर एफ हो गया, यहां से हो गया ना एफ। आगे देखो ई आपका बैठा, ये बोला क्या रहा है? डी जो है ई के बाईं ओर निकटतम स्थान है, डी जो है ई के बाईं ओर, देखो ई के बाईं ओर इधर है, आपका नीचे देख रहा है, बाईं इधर होगा, कौन बैठा है? डी बैठा है, निकटतम बाईं ओर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है बी जो है ई के निकटतम स्थान पर नहीं है, बी जो है ई के निकटतम स्थान पर नहीं, बी यहां पर हो जाएगा। अब देखिए क्या, ए बी सी आपका बच रहा है ना, सी हो गया, डी ई एफ जी, बिल्कुल हो गया ना, पता ना, हो गया है भाई। आपसे पूछ क्या रहा है, कौन से कथन सही नहीं है? अच्छा आपको बताना कौन से सही नहीं है। देखिए यहां से डी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी जो है एफ के बाईं ओर, एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है, ये भाई साहब सही है। उन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है? एफ जो है सी और डी के बीच में बैठा है, एफ जो है सी और डी के बीच में ये नहीं बैठा है, ये आपका गलत है। इसका मतलब केवल भाई साहब दूसरा, याद रखिएगा केवल दूसरा होगा। आपसे पूछा कौन सही है, ये नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है। भाई साहब ये तो सही है, ये वाला सही नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, केवल दूसरा वाला। केवल दूसरा का वाला भैया क्या होगा? आंसर होगा। जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा, आपसे पूछने का कुछ और मतलब है, ठीक ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखिए क्या है इसमें। उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित, कहने का मतलब ऐसा नंबर देखिए जो भाई साहब रॉन्गली लिखा हो, रॉन्गली आपका लिखा हुआ हो। चलिए एक बारी बताइए, 46 93 है। अरे कुछ ना करा, मतलब गुणा गुणा किया भाई। देखिए यहां से उन्होंने क्या किया, गुणा का दो, देखिए हम लिख देते हैं 46 है आपका, 93 है, 188 है, 379 है, 764 है, 1529 है, ठीक ना। देखते हैं यहां से क्या होता है। 46 दूना 92 93, गुणा 2 प्लस 1 किया उन्होंने। इसमें देखिए 9 त्रिका, देखो 9 त्रिका 9 दूनी 18, गुणा 2 प्लस का 2 किया, आपकी बारी, गुणा 2 प्लस का 2 किया ना। बोले यहां से भाई आगे देखिए, देखो सीरीज बन रही, आगे देखिए गुणा का 2 करिए, प्लस का 3 करिए, देखिए 8 त्रिका, देखो ऐसे जोड़िएगा, 8 दूना 16, 6 होना चाहिए, प्लस 3 करोगे 9 हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए गुणा का 2 करिए, प्लस का 4 करिए, अब देखिए 9 दूना 18, लास्ट में 8 होना चाहिए, ये 4 जोड़ोगे, देखो लास्ट में कितना होना चाहिए भैया, 9 दूना 8 होना चाहिए 18, इसमें 4 जोड़ोगे तो क्या होना चाहिए 12, इसका मतलब लास्ट में 2 होना चाहिए, इन्होंने 4 कर दिया, इसका मतलब 764 आपका गलत है, 764 है। अब कुछ लोग तो ऐसे करोगे ना, पूरा का पूरा भाई साहब गुणा कर रहा होगा, तो पूरा का पूरा भैया गुणा नहीं करना है, आपका मामला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 24। 24 का आंसर आप सभी बताएंगे क्या होना चाहिए इसमें। दिए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, फिगर सीरीज है, ठीक ना। यहां देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर में इन्होंने क्या किया, स्क्वायर बंद कर दिया, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर इन्होंने बाहर किया, इसके अंदर क्या किया इन्होंने, देखो 3 भुजा, ये 4 भुजा, ये 5 भुजा, ठीक ना, 5 भुजा। कहने का मतलब देखो अंदर में कर दिया इसको, जो अंदर वाला भाई साहब वो बाहर आ रहा है, तो मतलब ये बाहर आना चाहिए 5 भुजा वाला। अब की बारी अंदर इसके 6 भुजा वाला आना चाहिए, देखो ये तो सिंगल सिंगल कर दिए भाई साहब, गलत है, ये 6 वाले कर दिए, ये भी गलत हो गए, ठीक ना। अब आपके देखिए, देखो ये कितना भुजा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुजा है, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 वाला है, तो आप बोले सर डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा ना डी वाला। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए एक बारी बताइए आप सभी कमेंट करके क्या होना चाहिए, ठीक ना। 25 नंबर देखिए क्या होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25, ठीक ना। 25 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन किए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। चलिए कुछ ना करिए, देखिए 9 है, 13 है, फिर 17 है, फिर 21 है, यहां से फिल करना, फिर 3 है, बस नंबरिंग कर लीजिए ना जब ज्यादा दिक्कत हो। देखते हैं यहां से 9 में 4 जोड़ा इन्होंने 13 हो गया, 13 में 4 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 4 जोड़ा 21 हो गया, तो इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे 21 4 25 हो जाएगा, 25 के बाद 26, फिर 1 2 3 4, ठीक ना, 1 2 3, इसमें भी 4 हो गया। 25 का मतलब क्या बोलेंगे सर, ये वाई होना चाहिए, वाई होना चाहिए ना, तो बोले सर बिल्कुल वाई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारी पीडीएफ आप पाने के लिए क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पीडीएफ डियर वहीं मिलेगी, ठीक ना। आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, पीडीएफ आपका हुआ, ठीक ना। कोई भी नोटिफिकेशन हुआ क्लास का, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना सर मेरे पास क्लास का लिंक नहीं मिलता है, ठीक ना, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा भैया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।